हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीटेट 2022 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 6 फरवरी 2023 को, तो उसका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या क्वेश्चन के सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये आपका प्राइमरी स्तर का है 1 to 5 का, जो आपका 6 फरवरी 2023 को एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट 1 में। ठीक है। तो देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। टोटल 5 सेक्शन में क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला सेक्शन है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ओके, तो आई विल स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आया था, मैं हिंदी में ही पढ़ूंगा, बाकी आप देख लीजिएगा, इंग्लिश में होंगे तो अच्छी बात है। पहला है कि अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टता चर्चा करता है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन अब फिर मैं आई विल रिपीट क्वेश्चन। अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टता चर्चा करता है। तो इसका आपका सही आंसर है आपका डी नंबर, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक। ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि सॉल्यूशन इम्पोर्टेंट है। अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का संज्ञानात्मक क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टता चर्चा करता है। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बालक की मानसिक क्षमताओं, ठीक है, बुद्धि, चेतना, विचार, समस्या समाधान के विकास से होता है, जो शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। यह एक सतत विकासात्मक प्रक्रिया है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो अब कैसे होता है, तो पता ही है, सिर से पैर की ओर बढ़ता है। मानव का विकास जो है सिर से पैर की ओर बढ़ता है। तो पहला आपका सॉल्यूशन क्या है इसका कि ओके, तो क्या इसका सॉल्यूशन है कि विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है। विकास का यह सिद्धांत मस्तक का धोमुखी सेफालोक्विडल सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा पहले सिर फिर हाथ और पैर पर नियंत्रण हासिल करता है, अर्थात पहले 2 महीनों में सिर और चेहरे की गतिविधि पर नियंत्रण से बाल्यावस्था का विकास होता है। अगले कुछ महीने में वे अपनी बाहों का उपयोग करके स्वयं को ऊपर उठाने में सक्षम होते हैं और फिर पैर को अंगुली पर नियंत्रण हासिल करने लगते हैं। दिन प्रतिदिन रेंगने, चलने, कूदने व चढ़ने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कहता है, थर्ड क्वेश्चन है आपका कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान डैश समाजीकरण का प्राथमिक कारक है और डैश समाजीकरण का द्वितीय कारक है। ठीक है ना। तो इसका देखते हैं क्या है। मास मीडिया फैमिली स्कूल फैमिली, तो पता ही है आपका फैमिली स्कूल। प्राइमरी में हमें क्या होता है, फैमिली से मिलता है आपको एजुकेशन, उसके बाद हमें स्कूल भेज दिया जाता है सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। ठीक है। तो वही क्वेश्चन था इसमें कि आपका जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान पहले परिवार से समाजीकरण मिलता है, उसके बाद आपका स्कूल से समाजीकरण का विकास होता है। ठीक है। तो क्या है सॉल्यूशन, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, क्योंकि बाल्यावस्था के प्रारंभिक 5 वर्षों में परिवार ही बालक के सीखने की प्रक्रिया में अहम भूमिका का जो है आपका निर्वहन करता है, जिसमें माता पिता बालक के प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, जो कि प्राथमिक तौर पर आचरण, सभ्यता, संस्कृति, भाषा तथा नैतिक गुणों का ज्ञान देते हैं। बाल्यावस्था के विकास के क्रम में विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है, क्योंकि विद्यालय में ही बालक के चहुमुखी विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है।
तथा विद्यालय बालक के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने में सहायक भूमिका का निर्वहन करता है, जिससे बालक ज्ञान के सक्रिय अधिगमकर्ता बन जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो क्या उत्पन्न होता है। ये भी रिपीट क्वेश्चन है आपका। अगर कोई आपने स्कीम से आप मतलब पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला तो क्या है, वो आपका डिसइक्विलिब्रियम असंतुलन है। ठीक है। तो जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा है तो असंतुलन उत्पन्न होता है। असंतुलन की स्थिति में बालक के अंतःपराग चिंतन पर प्रभाव पड़ता है, जिससे बालक के मन में कार्य के प्रति असंतोष की स्थिति उत्पन्न होती है। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में 4 प्रमुख अवस्था का वर्णन किया है। कौन कौन है 4 अवस्था? संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष और आपका है अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष। जीन पियाजे के सिद्धांत में संरक्षण की भूमिका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है आपका जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु अस्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं। ठीक है ना। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु अस्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ए नंबर सेंसरी मोटर संवेदी गामक। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे संवेदी गामक अवस्था से वस्तु अस्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं, अर्थात बच्चों में यह समझ विकसित होने लगती है कि वस्तुओं का अस्तित्व तब भी रहता है जब उन्हें देखा और छुआ नहीं जा सकता। जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 प्रमुख अवस्था का वर्णन करता है जो निम्नवत है। तो क्या क्या है वो 4 अवस्था? पहला है संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, जिसमें क्या उपलब्धि होता है तो वस्तु अस्थायित्व लक्ष्योन्मुख व्यवहार का उद्भव। सेकेंड है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, जिसमें आत्म केंद्रियता काल्पनिक खेल प्रत्यक्ष बोध का विकास। थर्ड है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक, परिरक्षण क्रमबद्धता वर्गीकरण मूर्त तार्किक चिंतन। और नेक्स्ट है आपका दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष, जिसमें अमूर्त तार्किक चिंतन अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसको नोट करना पड़ेगा। ओके। नेक्स्ट है 6 नंबर रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। वही हेंज है जो डायलेमा में रहता है, क्या गलत है क्या सही है, चोरी करना कहीं किसी के लिए प्रॉफिट है कहीं लॉस है। तो वही है, देखते हैं इसमें। रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज का पैसा नहीं चुराना चाहिए। ठीक है, क्योंकि चोरी करना अपराध है, यहाँ तक ठीक है, और ऐसा करने में समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। तो वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो ऑप्शन ऑफ देख लीजिएगा, आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, अच्छा लड़का लड़की अभिविन्यास, कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। तो हो जाएगा आपका डी नंबर कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज का पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास अवस्था में है। यह कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में लौकिक स्तर के अवस्था 4 के अंतर्गत आता है। कोहलबर्ग ने अपने विचार का आधार हेंज की संदेहास्पद किंकर्तव्य विमूढ़ता को बनाया है। ठीक है, तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के 3 स्तर तथा 6 सोपान निम्नवत हैं। अब देखते हैं क्या है 3 स्तर और 6। पहला है आपका पूर्व लौकिक स्तर 4 से 10 वर्ष, जिसमें क्या है अवस्था 1 सजा या आज्ञा पालन अभिविन्यास। इस अवस्था में बालक नियम तोड़ने से बचता है। वह सोचता है कि यदि मैंने यह कार्य किया तो दंड पाऊंगा, अतः यह उचित होगा कि मैं नियम विरुद्ध कार्य न करूं। सेकंड क्या है
कारण सापेक्ष अभिविन्यास। इस अवस्था में बालक का व्यवहार स्वलाभ से प्रोत्साहित होता है, अतः वह सोचता है कि मुझे यह काम अच्छे से करना है, शायद मुझे पुरस्कार मिले। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका सेकंड लौकिक स्तर 10 से 13 वर्ष। अवस्था थर्ड, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। इस अवस्था में बालक यह सोचता है कि नकल कर लूंगा तो पास हो जाऊंगा तो मम्मी पापा खुश हो जाएंगे। और आपका 4 है अवस्था कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। इस अवस्था में बालक यह सोचता है कि चोरी करना गलत है क्योंकि यह समाज के नियम के विरुद्ध है। थर्ड है आपका पश्च लौकिक स्तर 13 वर्ष से अधिक। अवस्था 5 सामाजिक संविदा अभिविन्यास। इस अवस्था में बालक यह सोचता है कि मैं चोरी कर लूंगा या तत्कालीन परिस्थिति की आवश्यकता है जो मूल आधार सामाजिक भलाई होता है। ये भी ठीक है। नेक्स्ट है 6 क्या है कंडीशन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। यह नैतिक विकास की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बालक यह सोचता है कि किसी की जीवन रक्षा के लिए मैं कुछ भी करूंगा, ठीक है, चाहे मेरी व्यक्तिगत हानि ही क्यों ना हो। ओके। नेक्स्ट है आपका दोस्तों 7 क्वेश्चन कि लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इस तरीके से आपका 4 ऑप्शन है, आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा पढ़ने में। डायरेक्ट आंसर देखता हूँ, डी नंबर है। सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। और आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वेश्चन का, तभी हो पाएगा, क्योंकि किताब से नहीं होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही अच्छे प्रिपरेशन हो सकती है। ओके। लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। लेव वाइगोत्स्की को उनके सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। उनके सिद्धांत का मुख्य आधार उत्तरोत्तर मानसिक विकास का अध्ययन है। ओके। टोटल 30 क्वेश्चन आता है एक सेक्शन में, तो मैं 10-10 क्वेश्चन का 3 पार्ट लाऊंगा ताकि देखने में समझने में आसानी हो, बोरियत ना हो। ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है। ठीक है। तो इसका है आपका ऑप्शन है निष्क्रिय अनुकरण, सहभागी अधिगम, व्याख्यात्मक शिक्षण, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन। तो इसका दिया हुआ है आपका लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम में सहयोगी अधिगम वह विधि है जो अधिगम को समुन्नत करती है। यह एक प्रकार की सहयोगी शिक्षा है जिसमें छात्रों को जोड़े या छोटे समूहों में काम कराया जाता है ताकि अवधारणाओं पर चर्चा की जा सके तथा समस्याओं का समाधान खोजा जा सके। यह व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को एक परस्पर सीखने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी विशेषज्ञता, अनुभव और क्षमता को संयोजित करने में सक्षम बनाती है। ठीक है। 9 नंबर है दोस्तों, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एडवोकेट्स फॉर। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है। तो ऑप्शन है आपका मानकीकृत पाठ्यचर्या, पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल, व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान देना और सत्तावादी मत का विकास करना। तो इसका आंसर है दोस्तों सी नंबर, व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना। ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति में शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक शिक्षार्थी होता है। बालक की रुचियां, प्रवृत्तियों तथा योग्यताओं आदि को ध्यान में रखकर ही शिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रत्येक बालक का अलग से व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है, अर्थात पिछड़े बालकों के लिए अलग पाठ्यक्रम तथा मंदबुद्धि बालकों के लिए व्यक्तिगत निरीक्षण करके दैनिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। तथा बाल केंद्रित शिक्षा व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देने की अनुशंसा करती है और इसमें बालकों की समस्याओं को दूर करने के लिए निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। ठीक है। ओके। 10 नंबर है दोस्तों, एज पर हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है। तो कि सभी बच्चों में एक समान अवसर होते हैं, एक समान योग्यता है जिसका कोई जैविकीय आधार नहीं है। नेक्स्ट है आपका जन्म से ही स्थिर है और इस पर परिवेशीय कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और नेक्स्ट है आपका कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार के बुद्धि के विभिन्न स्तर हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों डी नंबर कि कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार के बुद्धि के विभिन्न स्तर हैं। जैसे हम, आप और लोग, दुनिया सब अलग सोच रहा है, अलग डेवलप है, अलग उन लोगों का पॉजिटिव माइंडसेट, नेगेटिव माइंडसेट, जीरो माइंडसेट है ना। तो
ये जो हार्वर्ड गार्डनर है ना, बुद्धि के बारे में उन्होंने यही कहा है कि कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार के बुद्धि के विभिन्न स्तर हैं। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारक होता है। हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड में यह वर्णन किया है कि बुद्धि को एकाकी सत्ता के रूप में नहीं देखा जा सकता है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या है 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। अच्छा, हार्वर्ड गार्डनर का 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। पहला है तार्किक गणितीय, सेकंड है आपका भाषाई बुद्धि, थर्ड है दोस्तों आपका स्थानीय, 4 है शारीरिक गति, 5 है सांगीतिक बुद्धि, और 6 है आपका पारस्परिक बुद्धि, और 7 है अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, और 8 है आपका प्रकृतिवादी, और 9 है आपका अस्तित्ववादी। मैंने देखा है आपका 60-70% रिपीटेड ही क्वेश्चन आए हैं और यही क्वेश्चन आएंगे भी। ठीक है ना, तो ओके, थैंक यू। आई विल मीट इन नेक्स्ट पार्ट 2 विथ 11 to 20 क्वेश्चन। ठीक है, ओके, बाय।